हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने दिया है। क्या उठ गए हैं? हम इस प्रकार से हर रोज आपके लिए दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को लाते हैं, और यदि आप हर रोज इन्हें देखेंगे तो अवश्य आशीष पाएंगे। उतना ही नहीं, यदि आप क्रमानुसार इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, जब मुझे यह महसूस होगा बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्रमानुसार हम मनन करें, ऐसी मेरी आशा है। इसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग विभिन्न कारणों से कभी कभी क्रम का पालन नहीं कर पा रहे, और यदि हम बीच बीच में मिस कर लें तो पहला पाठ सुने बिना दूसरा पाठ कैसे आपको समझ आएगा। इसीलिए मैं इस विषय में थोड़ा बहुत सोच रहा हूं। क्रम का अगर पालन नहीं भी कर पाए तो भी सोशल मीडिया पर एक बार अपलोड करने के बाद यह हमेशा ही हमारे लिए रहेगा। आप कभी भी इसे देखने पाएंगे। इसीलिए आप इसके विषय प्रार्थना करें। शीघ्र ही हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक क्रमानुसार हम पुस्तक दर पुस्तक उस पर मनन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे विनती करूंगा, यदि आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें अवश्य ही टेक्स्ट या वॉइस मैसेज करें। यह हमारे लिए प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा कारण होगा। 9884907779 पर हमसे आप अवश्य ही संपर्क कर सकते हैं। आइए छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु हमें प्रार्थना सिखाएं, ऐसी प्रार्थना जो स्वर्ग में सुनी जाती हो, विश्वास की प्रार्थना जिसका जवाब मिलता हो। हमारे हृदयों को तैयार करें, प्रार्थना करना हमें सिखाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। देखिए, बाइबल में हम सभी विषयों को पाते हैं। कभी भी हमें यह एक्सट्रीम या वो एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी बहुत अधिक भक्ति या अंधभक्त बन जाते हैं। कभी कभी छोटी मोटी बातों को लेकर कहासुनी करने लगते हैं। प्रार्थना नहीं करने कहा, इसलिए हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हर हाल में हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना मसीहियों के लिए सांस के जैसी है। बिना श्वास के हम किस प्रकार से जीवित रहने पाएंगे बताइए? आसानी से गिर जाएंगे। प्रार्थना हमें आत्मिक जीवन में जिंदा रखता है। जिस प्रकार हमें जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए, आत्मिक जीवन में जिंदा रहने के लिए हमें प्रार्थना चाहिए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रार्थना क्या है नहीं पता, प्रार्थना कैसे करनी है वे नहीं जानते, प्रार्थना कितनी देर उन्हें करनी चाहिए उन्हें नहीं पता। कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नहीं। देखिए, यहां भजन संहिता 119 में उसकी 145वीं आयत पढ़ रहा हूं। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। हमें प्रार्थना सारे मन से करनी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? पूरे मन से। जो प्रार्थना हम आदतन करते हैं वो दूसरी है। देखिएगा, आप हर रोज अपने परिवार में सबके लिए खाना वगैरह बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है। उस दिन आप कैसा भोजन बनाएंगे बताइए? एकदम शानदार, कई सारे व्यंजन होंगे, एकदम टेस्टी खाना बनाएंगे। इसलिए कई बार घर पे कहते भी हैं, मेहमान आए हैं इसलिए आज अच्छा खाना बना है। हर रोज घर में ऐसा खाना क्यों नहीं बनता, पूछते हैं ना। जब हम पूर्ण हृदय से करते हैं तो वह परिपूर्ण होता है। जब हम आधे मन से करते हैं तो वो आधा अधूरा ही होता है। मैं यहां दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रार्थना हम जब भी करें हमें पूरे मन से करनी चाहिए। कई बार आधी नींद में प्रार्थना करते हैं, अविश्वास से प्रार्थना करते हैं। इनका कोई फायदा नहीं। भजनकार यहां कह रहा है, मैं सारे मन से प्रार्थना करता हूं, हे यहोवा मेरी सुन लेना, आपके विधियों को मैं पकड़े रहूंगा। सुनिएगा, रनिंग रेस में जो दौड़ने वाले होते हैं ना, उनकी एक परिधि होती है। कोई भी खेल देखिए, उसकी एक परिधि होती है। उस सर्कल के अंदर ही आपको जीतना होता है, बाहर जाके जीतने का कोई लाभ नहीं।
एक धावक को उसकी लेन में ही दौड़ना होता है, नहीं तो उसका क्या लाभ? नहीं हो सकता ना। वैसे ही हमारी प्रार्थना की भी परिधि होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के विधानों को समझते हुए यदि कोई अपनी मनमर्जी से प्रार्थना करना चाहे तो वो प्रार्थना नहीं है। भक्ति की भी एक परिधि है। हमारी भक्ति अंधभक्ति नहीं हो सकती। ये जो भक्ति की हम बात कर रहे हैं यह केवल बाहरी बातों के लिए नहीं है। इसलिए वचन पढ़ना चाहिए। क्या आप अच्छी प्रार्थना करना चाहते हैं तो फिर वचन को पढ़ें, खासकर भजन संहिता पढ़ें। अधिकतर भजन जो है प्रार्थनाएं ही हैं। इन भजनों को दाऊद जो है भजन को प्रार्थना बनाकर गाता था। अधिकतर भजन जो हम देखते हैं वे सभी प्रार्थनाएं ही हैं। बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के मन को समझने पाएंगे। परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करते हैं समझने पाएंगे। देखिए, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं उसी के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार कि प्रभु मुझे यह दें, प्रभु मेरे लिए यह करें, ऐसी प्रार्थना करना मूर्खता ही है। लेकिन प्रभु मुझे जो देंगे भला ही देंगे। प्रभु जो कहेंगे मैं करूंगा, प्रभु के वचन के अनुसार मैं जीऊंगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना का जवाब परमेश्वर अवश्य ही देंगे, जरूर देंगे। मैंने पांव फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा आपके वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं आपके वचन पर मनन करूं। हमें प्रार्थना के लिए तैयार होना चाहिए। रात को ही अपनी विनतियों को तैयार कर हमें सोना चाहिए। देखिए, जब हमें नौकरी चाहिए होती है, जब हम अपने रिज्यूमे को तैयार कर रहे होते हैं, हम बहुत सोच विचार कर बहुत अच्छी तरह एकदम तरीके से हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमने क्या कुछ किया है, हमारी जरूरतें क्या है, इन तमाम चीजों को हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। अपने रिज्यूमे को उस तरह से बनाते हैं कि वे उसे समझ पाएं। इसी तरह परमेश्वर के सामने भी यदि हम प्रार्थना को तैयार कर लें, रात भर जो सोच विचार, जो विनतियां, जो जरूरतें, इन सब को यदि वचन के अनुसार हम तैयार कर लें तो सुबह सवेरे उठने के साथ ही हम इसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करने पाएंगे। यह प्रार्थना की तैयारी क्या है? कई बार हम यही गलती कर बैठते हैं। सबके लिए तैयार होते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए लापरवाह हो जाते हैं। जैसे भी हो जाएगा, बस उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्या लक्ष्य है? क्या आपकी प्रार्थना में यथार्थता है? क्या आप जो मांग रहे हैं उसका आधार है? क्या जो आपने मांगा वो वचन के अनुसार है? क्या आज आपका हृदय साफ है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देंगे? जब इन तमाम चीजों का ख्याल हम रखते हैं, यकीनी तौर पर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का चमत्कारिक रूप से उत्तर देंगे। अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन लें। जब हम प्रार्थना करते हैं, वे क्यों नहीं सुनेंगे? कैसे नहीं सुनेंगे? ऐसे यदि जबरदस्ती करें, सुनने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है सुनने की? आजकल कई लोग यह सिखाते हैं, परमेश्वर पर हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकते हैं। यह अधिकार हमने कब का खो दिया है। आदम और हव्वा के पाप की वजह से परमेश्वर के साथ जो संबंध जो टूटा था, हम केवल उनके दया के पात्र हैं। हम केवल उनके कृपा की याचना कर सकते हैं। अब हमारे पास अधिकार नहीं है। इसीलिए हमें विनती करना है, प्रभु अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुने। एक जगह कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हमारा न्याय चुकाएं, प्रभु हमारा न्याय चुकाएं, न्याय करें। पास में एक भाई कहते हैं, ऐसी प्रार्थना मत करो, प्रभु न्याय करो अगर कहेंगे तो हम भी तो अन्यायी है ना, हमारे अंदर भी तो पाप है ना। अगर उनके अंदर एक कमी है तो हमारे अंदर भी तो कई सारी कमियां हैं ना। इसलिए वैसे नहीं, लेकिन ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप कृपा करें, तब हम चाहे जो मांगे। प्रभु आपके करुणा के अनुसार मेरी सुने, आपके प्रेम की वजह से मेरी सुने।
आपके अनुग्रह की वजह से मेरी सुने। मेरी क्षमा का कारण केवल आपकी कृपा है। मैं इसके योग्य नहीं। मैंने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, बार बार आपसे दूर गया हूं। सही है कि नहीं? आप ही बताएं। हर रोज कितनी बार हम परमेश्वर को दुखी करते हैं? यदि हमारा विवेक सही है तो जब के तब हमें पता चल जाएगा। प्रभु बस केवल इतना चाहते हैं कि हम हमारे गलतियों को मान लें और उनका अंगीकार करके उन्हें छोड़ दें। प्रभु कृपा दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रभु दयालु हैं, करुणामयी हैं। एक और वचन मैं चाहूंगा कि हम देखें, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय, उसके 12वीं आयत में प्रभु कहते हैं, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। पुकारने का मतलब एक बार पुकार कर छोड़ देना नहीं होता। लगातार पुकारना, एक बार प्रार्थना करना नहीं होता। हां, मैंने प्रार्थना कर लिया, प्रभु से कह दिया, अब प्रभु दे देंगे। जी नहीं, जब तक जवाब ना मिले प्रार्थना करना है। जब तक आप मुझे आशीष ना दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सुबह हो रही है, मुझे जाने दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक आप मुझे आशीष ना दें, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। याकूब की तरह आप भी एक बार करके देखिए। याकूब आशीषित होता है। धोखेबाज याकूब इस्राएल बन जाता है, राजकुमार बन जाता है। आजकल कई बार हम हमारे जीवनों में एक बार मांगते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्रभु देंगे तो ले लेंगे, पर मन की गहराई से हमारी कमी घटी क्या है, हमारी जरूरत क्या है, दरअसल प्रभु से क्या मांगना चाहिए? क्या एक बड़े अधिकारी के पास जाकर मुझे 5 पैसे चाहिए, क्या मांगेंगे? वैसे ही जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से हम छोटी मोटी चीजें मांगते हैं। प्रभु मुझे शुद्ध और पवित्र करें, क्या कभी आपने मांगा है? प्रभु मुझे आपके समान बनाए, क्या मांगा है? प्रभु मेरे जीवन में मुझे विश्वास दें, छुटकारा दें, क्या कभी मांगा है? प्रभु के सामने जाकर हम पैसे मांगते हैं जैसे कि हम भिखारी हों। हम प्रभु के बच्चे हैं, उनकी संतान। हमने हमारे लेपालकपन को खो दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम दोबारा उनके साथ जोड़े गए हैं। हमें उनकी क्षमा प्राप्त होने की वजह से दोबारा से हमें वह लेपालकपन मिला है। यदि आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, यदि तुम पूरे मन से लगातार प्रार्थना करते रहो, तुमने मुझे खोजा है इसलिए, क्योंकि तुमने संपूर्ण मन से मुझे खोजा है इसलिए, क्योंकि दिल की गहराई से तुमने मेरी तलाश की है इसलिए, पूर्ण हृदय, पूर्ण मन, पूर्ण आत्मा, यह सब कुछ एक ही है। 10 आज्ञाओं को प्रभु ने केवल 2 में बदल दिया। अपने पिता परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से, अपने संपूर्ण मन से। यहां पर सब कुछ संपूर्ण है। यहां पर कोई सेकंड थॉट नहीं है, सेकंड चॉइस, दूसरा स्थान यहां पर नहीं है। पूरे मन से यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि तुम संपूर्ण मन से मुझे पुकारोगे, इंक्वायरी करोगे, मेरे पास आओगे, मुझे बुलाओगे, तो तुम मुझे पाओगे। ना केवल तुम्हें जवाब मिलेगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। मेरी इच्छा को तुम समझोगे, मेरी इच्छा को जानोगे। अपनी योजनाओं को मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यही वाणी है। जब आपको आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, रुके बिल्कुल ना, बार बार मांगे। मैंने आपसे कई बार कहा है, हमारे प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर प्रभु देते हैं। हमें लगता है कुछ प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता। कई बार प्रभु मांगने के साथ तुरंत ही दे देते हैं। कई बार जब मांगते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, यह तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसलिए नो कहते हैं। जब प्रभु नो कहते हैं तो हमें क्या लगता है?
हमें लगता है प्रभु ने प्रार्थना नहीं सुनी। क्या हमने जो मांगा सही है? हम नहीं परखते। जो आपने मांगा प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं, बुरा था। तीसरा, कई बार प्रभु जो हमने मांगा उसके लिए वेट कहते हैं। मतलब मांगते ही आपको नहीं मिलता, पर इंतजार करने कहते हैं। इसलिए प्रार्थना में इंतजार करना है। कई ऐसे विषय होते हैं जिनके लिए हम घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं। कई बार हम हफ्तों हफ्तों, महीने महीने प्रार्थना करते हैं। कभी कभी तो सालों साल प्रार्थना करने के बाद भी हमें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लिए क्या बेहतर है हमसे ज्यादा वे जानते हैं। तू प्रार्थना कर, समय पर मैं तुझे वह दूंगा। अब्राहम को संतान के विषय करीब करीब 25 साल तक प्रार्थना करना पड़ा। दाऊद को सिंहासन पाने के लिए कम से कम 17 से 20 साल तक उसे इंतजार करना पड़ा। यूसुफ के दर्शनों को क्रियान्वित होने के लिए करीब करीब 20 साल इंतजार करना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें तुरंत मिल जाए, लेकिन विश्वास रखें कि प्रभु प्रार्थना सुनते हैं। अपने विश्वास से ना डगमगाएं और निरंतर प्रार्थना करते रहें। जब तक वे जवाब नहीं देते तब तक आप प्रार्थना करते रहें। अपने विश्वास को थामे रहना हमारे लिए क्या ही भला है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना सिखाएं। प्रार्थना की गूढ़ बातों को, उनके तरीकों को हमें सिखाएं। हमारी प्रार्थना किस प्रकार से स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सकती है, हमें सिखाएं प्रभु। प्रार्थना के जरिए हम किस प्रकार आपकी इच्छाओं को जान सकते हैं, हमें सिखाएं प्रभु। प्रभु, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में प्रार्थना के एक नए अनुभव को आप हमें दें। आपकी इच्छाओं को जानकर, आपकी इच्छाओं को समझकर, आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करके उसे हासिल करने का और उसके जरिए आपको महिमित करने का अनुग्रह हमें दें। महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं।
कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।